हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे हो। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हमारा टॉपिक है बेस्ट फ्रेंड्स पार्ट 2। सो गाइस, जल्दी से ना मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। चलो गाइस, इस वीडियो को एंजॉय करते हैं। लेट्स गो। और कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को फर्स्ट पार्ट कैसा लगा। चल यार, अब मैं चलती हूँ, बहुत ज़्यादा देर हो गई है। अरे थोड़ी देर और रुक जाना। इतनी देर रुक गई है तो थोड़ी देर और रुक जा, कुछ अच्छे से खाना खाते हैं। नहीं नहीं यार, बहुत ज़्यादा देर हो गई है, मामा डांटेंगी फिर। चल ठीक है, बाय बाय। ट्रेन 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 ट्रेन। अरे किसका फ़ोन आ रहा है? मंतशा का फ़ोन। अब इसका फ़ोन क्यों आ रहा है? अब पता नहीं क्या भड़काने के लिए मुझे फ़ोन कर रही होगी, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये मेरे साथ सारे लेक्चर्स लेती है। बात करनी पड़ेगी। अब क्या कहने के लिए फ़ोन करा है तुमने मुझे? पर क्यों, इस टाइम क्यों? मैंने तुमसे सुबह बात करी थी ना, मैं तुम्हारे साथ गई थी ना जहाँ तुम मुझे लेकर गई थी। और अब नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। किससे पूछ के आई हो तुम मेरे घर के बाहर? आ रही हूँ। इसने भी ना तंग कर दिया है, मेरे घर के बाहर मेरी इजाज़त के बिना आ गई। लेकिन अब जाना पड़ेगा, जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। ठीक है। मामा, मैं बाहर जा रही हूँ। अरे बेटा, पर क्यों? तुमने जब से तुम आई हो ना यूनिवर्सिटी से, तुमने एक मिनट रेस्ट नहीं करा है। पहले तुमने हुरिया को बुला लिया, हुरिया के जाने के बाद अब तुम बाहर जा रही हो। मामा, मुझे जाना पड़ेगा। पर क्यों? मामा, बस मेन बात है, अब आप मुझे और ज़्यादा परेशान ना करें, मैं जा रही हूँ। ये तो बताती जाओ किसके साथ जा रही हो, ताकि अगर लेट हो जाओ तो मैं तुम्हें फ़ोन करके पूछ लूँ। अगर तुम फ़ोन ना उठाओ तो मैं उस दोस्त को फ़ोन कर लूँ। मामा, मैं मंतशा के साथ जा रही हूँ। वो मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, वो बस मेरे साथ लेक्चर्स लेती है हर रोज़। ठीक है, जाओ। और हाँ, मंतशा को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? और हुरिया से तो उसका नंबर बिल्कुल भी मत पूछिएगा, आप मुझे ही कर लीजिएगा, मैं उठा लूँगी। ठीक है। तुमने तो कहा था कि तुम मेरे घर के बाहर खड़ी हो, लेकिन थोड़ा दूर कह कह के तुम मुझे यहाँ ले आई हो। क्या हो गया है तुम्हें? बस मैंने एक, यहाँ तुम्हारे घर के कोई दूर तो नहीं है ना, ये बहुत पास में ही है। ये जानती हूँ मैं कि ये मेरे घर के पास में ही है, लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम मेरे घर के बाहर खड़ी हो। अगर तुम मुझे बता देती कि तुम यहाँ खड़ी हो तो मैं कभी ना आती। अब आ गई हो तो क्यों नाराज़ हो रही हो? आ जाओ, चलो बैठते हैं। मुझे तुम्हारे साथ नहीं बैठना है। मुझे बताओ कि तुम मुझे यहाँ लाई क्यों हो? तुम्हें वाली बात तो याद है ना, हुरिया वाली, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड वाली बात मुझे याद है, और मैंने उससे पूछ भी लिया है, पर वो ऐसी है ही नहीं। तुमने डायरेक्ट उससे पूछ लिया है? हाँ, मैंने पूछ लिया है उससे, और मुझे ये भी पता चल गया है कि हुरिया ऐसी है ही नहीं जैसा तुम उसे समझ रही हो और मुझे बता रही हो। हुरिया तुम्हें कैसे सच बता देगी, तुम खुद सोचो। हुरिया ऐसी ही है। तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? नहीं है मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास, तो कर लो ना मेरे ऊपर विश्वास। मुझे बताओ अब, क्या मुझे बताने के लिए, कौन सी चुगली लगाने के लिए तुम मुझे यहाँ लाई हो? चुगली नहीं, सच बताने के लिए लाई हो। आ जाओ मेरे पीछे पीछे। मैं तुम्हारे पीछे क्यों आऊँ भला? मुझे यहीं पर ही बताओ क्या बात है। ऐसे खड़े खड़े क्यों बोल रही हो सुहाना? सबके सामने इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रही हो तुम? क्या हो गया है? मैंने तो नहीं चिल्लाया, और वैसे भी चिल्ला रही हूँ तो सही बात पे चिल्ला रही हूँ मैं। जल्दी बताओ। तुम बस आके ना आगे जाके बैठ जाओ, आ जाओ मेरे पास।
मुझे यहाँ नहीं बैठना है। मैंने बहुत बार ये वाली बात कह दी है। जल्दी बताओ क्यों लाई हो मुझे यहाँ पे। बैठो प्लीज़, जब भी बताऊँगी। और थोड़ा हल्के बोलो, बहुत ज़्यादा एम्ब्रेसिंग फील हो रहा है। तुम पहले मुझे ये बताओ, तुम मुझसे इतना ज़्यादा नाराज़ क्यों हो गई हो? नाराज़ होने की बात भी है सॉरी मंतशा, मैंने अपना नाम ही ले दिया है गलती से। चलो तुम थोड़ा हंसते हुए तो दिखी मुझे। देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ सुहाना। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी बात गलत लग रही होगी और मैं तुम्हें झूठी भी लग रही होंगी। तुम सोच रही होंगी कि मैं तुमसे बहुत बड़ा झूठ बोल रही हूँ, और तुम्हारा सोचना भी मुझे लगता है कि ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूँ और मैं तुम्हें कुछ बता रही हूँ। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की तुमसे ही बुराई कर रही है। तुम्हें बुरा लग रहा होगा सुहाना, आई नो, बट मैं तुम्हें सच बता रही हूँ तुम्हें बचाने के लिए कि हूरिया तुम्हारी बिल्कुल भी अच्छी दोस्त नहीं है, उससे प्लीज़ थोड़ा दूर हो जाओ। अगर वो मेरे लिए बुरी होगी तो मुझे समझ आ जाएगा और मैं उससे खुद दूर हो जाऊंगी, लेकिन तुम मुझे मत समझाओ प्लीज़। ओके सुहाना, कोई बात नहीं। ना अब मैं तुम्हारे बीच में अटकूंगी, ना अब मैं तुम्हारे कुछ करूंगी, तुम्हारी दोस्ती पे भी कुछ नहीं लगाऊंगी मैं। यहाँ तक कि मैं अब तुम्हारे घर के नीचे भी नहीं आऊँगी तुम्हें लेने के लिए, ठीक है? अब बताओ कि क्या खाओगी तुम? मुझे कुछ नहीं खाना है। और थैंक यू कि तुम कह रही हो कि तुम मेरा पीछा छोड़ दोगी। मेरा पीछा छोड़ने के लिए तो बहुत ज़्यादा थैंक यू। लेकिन मैं किसी का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ती हूँ, कुछ ना कुछ तो करूँगी मैं। अरे सुहाना, इधर आओ। जी मामा बोले। बेटा तुम अभी तो गई थी, एकदम आ गई। हाँ, कुछ ज़्यादा खास बात नहीं थी और बस ऐसे ही मैं आ गई जल्दी। मुझे सच सच बैठ के बताओ कि क्या बात हुई है। तुमने अर्जेंट में हूरिया को भी बुलाया था, वरना तुम तो पहले कोई पार्टी प्लान करती हो, मेरे साथ डिस्कस करती हो, उसके बाद हूरिया को बुलाती हो। हूरिया को भी तुमने अचानक से बुला लिया और एकदम से तुम अपनी क्लासमेट जो भी उसका नाम था उसके साथ चली गई। बेटा क्या बात है, मुझे बताओ। बैठो आओ। मामा बात कुछ सीरियस है। क्या सीरियस बात है बताओ। मामा मंतशा जो है ना, जब हमारे सारे लेक्चर्स ख़त्म हो गए थे, आज हूरिया नहीं आई थी, तो मंतशा ने मुझे रोका और मुझे वो रेस्टोरेंट लेकर चली गई और पता नहीं वो क्या क्या बोलने लगी हूरिया के बारे में, कि हूरिया तुझे धोखा दे रही है, वो तेरी अच्छी दोस्त नहीं, वो तेरे बस पता नहीं क्या क्या बोलने लगी मामा वो। और कहने लगी कि हूरिया ने मेरी उससे बुराई भी करी है, पता नहीं क्या क्या। उसके बाद मैंने फिर हूरिया को जानने के लिए उसे बुलाया कि क्या पता हूरिया मेरे साथ सच्ची में ऐसा कर रही हो। तो मैंने उसे हूरिया को बुलाया और हूरिया का बिहेवियर देख के मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि हूरिया मेरे साथ ऐसा कर भी रही होगी या नहीं। और जैसे उससे कुछ बातें करी तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा। फिर उसके बाद मुझे मंतशा का कॉल आया और उसने फिर मुझे बुलाया और पता नहीं फिर से कुछ ना कुछ बोली जा रही थी। मैं तो उसके मुंह पे सब कुछ मार के आ गई और बस मैं फिर आ गई। ना मैंने उससे बात करी है और ना मैंने कुछ खाया भी है। बेटा वैसे बात तो तुम्हारी वैसे ठीक ही लग रही है, लेकिन एक बार मंतशा की बात को भी ना थोड़ा गौर करो। क्यों मामा? बेटा देखो, क्या पता मंतशा सही बोल रही हो, हूरिया तुम्हारे साथ सच्चित में ऐसा कर रही हो, क्योंकि एकदम किसी के ऊपर भरोसा नहीं करा जाता है। तुमने वैसे तुम्हारी बात भी ठीक है कि एकदम से किसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभार करना भी चाहिए। उसे एक बार हूरिया को टेस्ट करो, जो मंतशा कह रही है उसकी बात पे थोड़ा सा गौर करो और हूरिया को टेस्ट करो। मामा मैंने अभी तो आपसे कहा है कि मैंने हूरिया को बुलाया था और मैंने देखा था, और देखना मतलब कि टेस्ट ही करा था मामा मैंने। तुमने उस तरह से नहीं करा था जिस तरह से तुम्हें करना चाहिए। किस तरह से करना चाहिए मामा? उसकी हर एक बात को गौर करो, उसे कहीं पर लेकर जाओ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, तुम समझ सकती हो मेरी बात को, तुम बड़ी हो। समझ गई मामा, और आई थिंक आप ठीक कह रही हैं, मुझे ऐसा करना चाहिए।
करना चाहिए और तुम करो भी। ओके मामा, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। वैसे मम्मा की बात मुझे बुरी तो नहीं लग रही है, ठीक ही कह रही है वो कि मुझे मंतशा को अच्छी तरह से टेस्ट करना चाहिए। ये तो कोई टेस्ट करना नहीं होता है। मैंने क्या करा, मैंने बस उसे अपने घर में बुलाया और उससे कुछ ऐसी बातें करी हैं। अब उसे अच्छी तरह से टेस्ट करेंगे। सो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से ना मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और गाइस, अभी तो और ज़्यादा अमेजिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि अभी तो सिर्फ सुहाना ना हुरिया को टेस्ट करेगी, लेकिन अब देखते हैं कि हुरिया कैसी निकलती है, क्या होता है और क्या नहीं। तो जल्दी से ना गाइस मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।